Hello students, welcome again. Today in this session we are taking 10 questions of nouns, and as we know that we have some sentences in which there are some errors and we have to rectify them. हम लोग कुछ questions लेते हैं ऐसे sessions में और इन questions में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, errors होते हैं और हम उन्हें सुधारते हैं और रेक्टिफाई करके फिर अपने सेंटेंस करेक्टली लिखते हैं. तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं. हेडिंग देख लें. स्पॉट द एरर्स इफ़ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कि गलती ढूंढें अगर कोई भी गलती है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में. तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव यू केप्ट योर स्पेक्टेकल. तुमने अपना चश्मा कहाँ रखा है. हिंदी में तो ऐसा ही बोलते हैं. चश्मा बोला तो लगता है कि इसके ट्रांसलेशन अगर हम करें तो इंग्लिश में भी स्पेक्टेकल लिखना चाहिए. ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आज हम लोग इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं. मैंने इसे एक पर्टिकुलर रूल से संबंधित सारे क्वेश्चंस को लिया है. रूल में पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि देर आर सम नाउन्स दैट आर ट्रीटेड एज प्लूरल. कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्लूरल ही ट्रीट करते हैं, उन्हें प्लूरल ही समझते हैं. इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बातें हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसी सेशन में सीखेंगे. क्वेश्चंस कई बनाए जा सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं. दे आर वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए, वेयर हैव यू केप्ट योर स्पेक्टेकल. तुमने अपना चश्मा कहाँ रखा है. गौर करें कि स्पेक्टेकल वर्ड लिखा है. स्पेक्टेकल की मीनिंग सीनरी होती है. सीनरी मतलब सीन, दृश्य, स्पेक्टेकल की मीनिंग. लेकिन चश्मे की मीनिंग देनी है तो स्पेक्टेकल्स कहते हैं, हमेशा प्लूरल में लिखते हैं क्योंकि चश्मे में दो हिस्सा होता है, दो हिस्से हुआ करते हैं, लेफ्ट एंड राइट, two parts. So the nouns consisting of two parts are treated as plural. कि ऐसे nouns जिनमें दो हिस्से होते हैं उन्हें हम आमतौर पर प्लूरल समझते हैं. तो यहाँ ये बात नहीं की जा सकती है कि तुमने अपनी सीन कहाँ रख दी है, तुमने अपना दृश्य कहाँ रख दिया है, नहीं, बल्कि तुमने अपने चश्मे कहाँ रखे. तो हमें चश्मे के अर्थ में स्पेक्टेकल्स कहना चाहिए, स्पेक्टेकल नहीं, क्योंकि स्पेक्टेकल की मीनिंग दृश्य होता है, सीनरी होता है, SCENERY, और स्पेक्टेकल्स की मीनिंग चश्मा. सो हियर द करेक्ट आंसर इज वेयर हैव यू केप्ट योर स्पेक्टेकल्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर इज योर स्पेक्टेकल. तुम्हारा चश्मा कहाँ है. वेयर इज योर स्पेक्टेकल. स्पेक्टेकल रॉन्ग. हमने डिस्कशन देख लिया है. सिंपली स्पेक्टेकल्स लिखेंगे. वेयर इज़ योर स्पेक्टेकल्स. नो, आपको लगेगा ये करेक्ट है, हमने सही लिखा, लेकिन नहीं. अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेकल को प्लूरल किया है, स्पेक्टेकल्स, इसकी राइटिंग डिसिप्लिन के मुताबिक, ठीक है. लेकिन व्हाट अबाउट वर्ब. वर्ब जो हमने इज़ यूज़ किया है ये क्या करेक्ट है. नहीं. समझिएगा बात. वेयर इज़ योर बुक करेक्ट है, बट वेयर इज़ योर बुक्स, नो. वेयर आर योर बुक्स ये करेक्ट है. यानी जब हमारा नाउन सिंगुलर होगा तो इज़ होगा, जब हमारा नाउन प्लूरल होगा तो आर होगा, क्योंकि यहाँ वेयर का कंडीशन है, क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछने में हम WH क्वेश्चन वर्ड्स को आगे लिखते हैं, वर्ब को बाद में लिखते हैं, उसके बाद हम अपने वर्ड्स बाकी लिखते हैं. तो बाकी के वर्ड्स जो कि अगर आंसर दें तो सब्जेक्ट बन जाएंगे. जैसे यहाँ स्पेक्टेकल्स वर्ड हमारा सब्जेक्ट बन सकता है. योर स्पेक्टेकल्स आर हियर ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे योर स्पेक्टेकल इज़ हियर अगर हम आंसर दें तो. या योर स्पेक्टेकल्स आर हियर के बदले योर स्पेक्टेकल्स इज़ हियर कहें तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट स्पेक्टेकल्स प्लूरल है तो इसके साथ हम इज़ नहीं लगा सकते. अब इसी से हमने क्वेश्चन बना दिया है. तो स्पेक्टेकल्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें प्लूरल वर्ब लिखना होगा. सो द करेक्ट आंसर इज़
where are your spectacles? Where are your spectacles? Okay, where are your spectacles? This is correct. Question number 3rd, who bought this pant? Who bought this pant? इस पैंट को किसने खरीदा? अब गौर करें, पैंट लिखा हुआ है। आमतौर पर हम हिंदी में कह देते हैं, अरे मेरा पैंट देना, सुनो मेरा पैंट देखे हो, ज़रा पैंट लाना। लेकिन ये सारी बातें सही नहीं है इंग्लिश के डिसिप्लिन में। इंग्लिश में हम पैंट नहीं कह सकते, क्योंकि एक पैंट में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए हमें पैंट्स कहना चाहिए, पैंट नहीं। चलिए अब हमने ठीक कर लिया इसे। हु बॉट दिस पैंट्स, क्या अभी ये करेक्ट है? नहीं, हम दिस के साथ पैंट्स नहीं लिख सकते, क्योंकि दिस के साथ आप बुक्स नहीं लिखते, दिस के साथ आप पेंसिल्स नहीं लिखते। दिस इज़ अ सिंगुलर एडजेक्टिव एंड इट विल टेक अ सिंगुलर नाउन। लेकिन हमने यहाँ प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमें दीज लिखना चाहिए, लेकिन हम दिस ही लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। दिस में हम कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। देन व्हाट शुड बी आवर फैशन ऑफ राइटिंग? तो हम कैसे लिखें आंसर? और पैंट्स भी हमें लिखना है। सुनिए, हु बॉट दिस पेयर ऑफ पैंट्स? दिस पेयर ऑफ पैंट्स, क्योंकि एक पैंट में 2 हिस्सा है और 2 हिस्से से मिलकर पेयर बनता है, तो हमें कहना चाहिए पेयर ऑफ पैंट्स। चूँकि आगे दिस लिखा है तो दिस के साथ पेयर आ ही रहा है, पेयर्स तो हम नहीं कह रहे, क्योंकि दिस के बाद एक सिंगुलर नाउन आना चाहिए, तो दिस के बाद हम सिंगुलर नाउन पेयर बोल रहे हैं। सो द फाइनल आंसर इज़ हु बॉट दिस पेयर ऑफ पैंट्स। मीनिंग यही है कि इस पैंट्स को किसने खरीदा। एंटोइनेट हैज़ अ ब्लू जीन्स। क्वेश्चन नंबर 4 था ये फ्रेंच नेम है, एंटोइनेट पढ़ते हैं इसे, इसका प्रोनाउंसिएशन है एंटोइनेट। और एंटोइनेट की मीनिंग होती है अ प्राइसलेस थिंग, एक बेशकीमती चीज़, मूल्यवान चीज़। तो ये एक फीमेल नेम है। आगे बढ़ते हैं। एंटोनेट हैज़ अ ब्लू जीन्स। एंटोनेट के पास एक ब्लू जीन्स है। अब गौर करें, जीन्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं। हम जीन्स अक्सर कहते हैं, जीन तो नहीं कहते। तो उसी तरह से हम जो कहते हैं, हम जो सुनते हैं, उसका असर हमारे पर पड़ता है। चूँकि हम पैंट सुनते होते हैं, पैंट कहते हैं, इसलिए हम पैंट ही कहते हैं। पैंट्स कहने की हमें आदत नहीं होती है। लेकिन हम जीन्स सुनते होते हैं, जीन्स की दुकानों पर जाते हैं, तो हम सुनते होते हैं जीन्स, इसलिए हम अनायास जीन्स ही कहते हैं। जीन कभी नहीं कहते, सुना होगा आपने, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भी 2 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ नाउन प्लूरल समझा जाता है। लेकिन आगे ए लिखा है, क्या आपने किसी प्लूरल नाउन को ए या एन लगाया है आगे? नहीं। उसी तरह से एंटोनेट हैज़ अ ब्लू जीन्स, ये नहीं कहना होगा। लेकिन हमें ए की मीनिंग देनी है। क्वेश्चन में डिमांड है कि मीनिंग ऑफ सिंगुलैरिटी रहनी चाहिए। ए से मीनिंग हमने देने की यहाँ कोशिश की है, यानी क्वेश्चन सेटर ने हमें क्वेश्चन में ये डिमांड दिया है, ये बात बताई है कि जीन्स एक ही है। तो हम कह सकते हैं एंटोनेट हैज़ अ पेयर ऑफ ब्लू जीन्स। अ पेयर ऑफ एक फ्रेज़ है जो कि हम ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ लगाते हैं, लाइक पैंट्स, जीन्स, ट्राउज़र्स, पायजामास, सीजर्स, मतलब कैची। 2 पार्ट्स इसमें भी होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? एंटोनेट हैज़ अ पेयर ऑफ ब्लू जीन्स, दिस इज़ करेक्ट। ए के बाद हमें पेयर ऑफ लिखना होगा, PAIR, पेयर, OF, ऑफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th, वी आर अटेंडिंग देयर नप्शल टुडे। हम लोग आज उनकी शादी अटेंड कर रहे हैं। नप्शल मीन्स मैरिज, लेकिन नप्शल लिखकर आपको मैरिज की मीनिंग देने की कोशिश की है क्वेश्चन सेटर ने। नप्शल ऑब्सोलीट वर्ड है, ओल्ड फैशन्ड वर्ड है मैरिज के लिए। मैरिज आज के समय में यूज़ होता है, पहले ज़माने में मैरिज के लिए वर्ड नप्शल्स हुआ करते थे। लेकिन नप्शल वर्ड जो यहाँ लिखा है, ये आपस कह रहे हैं, एक्चुअली में अपने आप में एक एडजेक्टिव वर्ड है। नप्शल मतलब रिलेटेड टू नप्शल्स, रिलेटेड टू मैरिज। नप्शल्स मतलब मैरिज, मैंने नप्शल नहीं कहा।
यानी नप्शल वर्ड भी हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है, नप्शल्स, नप्शल नहीं, नप्शल तो एडजेक्टिव है, लेकिन आपको यही एडजेक्टिव लिखकर डिमांड दे दिया गया कि आप नप्शल्स लिखें, हिंट दे दिया गया, तो अगर हमारे पास नॉलेज हो तो हम लिखेंगे इसे नप्शल्स। वी आर अटेंडिंग देयर नप्शल्स टुडे, इट मीन्स वी आर अटेंडिंग देयर मैरिज टुडे। क्वेश्चन नंबर 6, शी बिकेम इमर्स्ड इन प्लानिंग हर नप्शल। शी बिकेम इमर्स्ड इन प्लानिंग हर नप्शल। वह अपने विवाह से संबंधित प्लान करने में डूब चुकी है, मतलब वो अपने विवाह से संबंधित प्लान करने में खो चुकी है, मतलब प्लानिंग कर रही है अपने विवाह की, सीधी सी बात। तो नप्शल्स कहना होगा, मैरिज की मीनिंग में नप्शल नहीं, ठीक पिछले क्वेश्चन जैसा यहाँ देखना है, नप्शल्स। क्वेश्चन नंबर 7, केनेथ एंड क्रिस्टीना, अब गौर करें मैंने क्रिस्टीना पढ़ा, नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे, आप प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ करते जाएं। केनेथ एंड क्रिस्टीना, क्रिस्टीना अ बोल रहा है, आ नहीं अंत में। केनेथ एंड क्रिस्टीना वर शावर्ड विद कंग्रेचुलेशन एंड गुड विशेस। हमने एक नाउन यहाँ यूज़ किया है कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन हमें नहीं कहना चाहिए, कंग्रेचुलेशंस कहना चाहिए। कंग्रेचुलेशन भी एक ऐसा नाउन है जो कंग्रेचुलेशन के तौर पर यूज़ नहीं होता, बल्कि प्लूरल में कंग्रेचुलेशंस के तौर पर यूज़ होता है। और प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, दिस इज़ द राइट pronunciation. So, Kenneth and Christina were showered with congratulations and good wishes. मतलब इस सेशन में हमने ऐसे नाउन्स रखे हैं जिन्हें हम जनरली प्लूरल में ही यूज़ करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज प्लूरल, इन्हें हम प्लूरल नाउन ही समझते हैं। एक रूल आता है ये नाउन में, देयर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। उसमें से कुछ नाउन्स हम आज देख रहे हैं, जैसे स्पेक्टाकल्स, पैंट्स, जीन्स, नप्शल्स, कंग्रेचुलेशंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। माई यंगर सिस्टर बॉट अ बिनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर नहीं, बाइनोकुलर नहीं, बिनोक्यूलर, यस बिनोक्यूलर। बिनोक्यूलर मीन्स दूरबीन। आप गौर करें, दूरबीन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, इसी समझ के कारण हम बिनोक्यूलर को भी प्लूरल नाउन समझेंगे। सो माई यंगर सिस्टर बॉट अ बिनोक्यूलर्स। अब आपने बिनोक्यूलर में 2 पार्ट्स समझकर इसे प्लूरल बना दिया बिनोक्यूलर्स, लेकिन उसके आगे ए है, अभी गलत है, क्या करेंगे? यस राइट, अ पेयर ऑफ बिनोक्यूलर्स। जैसे अ जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पैजामाज, अ पेयर ऑफ पैजामाज, अ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ओके, अ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। सेम फैशन यहाँ भी लिखेंगे, अपनाएंगे, अ पेयर ऑफ बिनोक्यूलर्स। माई यंगर सिस्टर bought a pair of binoculars. This is correct. Question number 9. The scissor that he has is very sharp. उसके पास जो कैंची है वो बहुत ही ज़्यादा धारदार है, तेज़ है। सीज़र कहा हमने, सीज़र में 2 पार्ट्स होते हैं, एक कैंची में 2 भाग होते हैं। प्लूरल समझते हैं, सिंगुलर नहीं समझना चाहिए, इसलिए हम सीज़र ना लिखें, सीज़र्स लिखें। The scissors that he has is very sharp. लेकिन गौर करें, बीच की बातें आप हटा दें, that he has, इन बातों को हटा दें, क्या बचती है हमारे पास? The scissors is very sharp. सीज़र को तो आपने ठीक कर लिया है अभी, scissors, लेकिन इसके साथ is आ रहा है अभी। Is it possible? No, you have understood right. ठीक समझा आपने। scissors तो प्लूरल नाउन, इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब लिखना चाहिए। Exactly. तो हम क्या कहेंगे? The scissors आर वेरी शार्प, आर कहना होगा। अब बीच में हटाई हुई बातें आ जाएंगी। द सीजर्स दैट ही हैज़ आर वेरी शार्प, आर। क्वेश्चन नंबर 10th एंड द लास्ट वन ऑफ दिस सेशन। ही लुक्स स्मार्ट इन अ ग्रीन ट्राउज़र। वह बहुत ही अच्छा दिखता है हरे रंग के ट्राउज़र में। ही लुक्स स्मार्ट इन अ ग्रीन ट्राउज़र। ट्राउज़र को हमने सिंगुलर में लिखा, यह गलत है, क्योंकि ट्राउज़र में भी 2 पार्ट्स होते हैं,
और हमें इसे ट्राउज़र्स कहना चाहिए, ट्राउज़र नहीं। तो आंसर होना चाहिए ही लुक्स स्मार्ट इन अ ग्रीन ट्राउज़र्स। फिर वही बातें कि ट्राउज़र्स तो हमने करेक्ट कर दिया, लेकिन ए का मामला अब भी ख़राब है। क्या करना होगा? अ पेयर ऑफ ग्रीन ट्राउज़र्स लाइक अ पेयर ऑफ ब्लू जीन्स, a pair of blue pants, a pair of brown pants. Okay, I hope you have enjoyed this session. Thank you so much to join this session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरह से खुश रहें, स्वस्थ रहें, stay blessed, stay happy. Thank you so much.